आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हांसी। और हांसी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रेकिंग खबर है आज की। अतरलाल सैनी चौधरी बंसीलाल जी के साथ मंत्री रहे हैं और फिलहाल बीजेपी पार्टी में वो कई वर्षों से साथ रहे। बीजेपी की पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी नीतियों को, और खून पीछे से पार्टी को सींचा। अब उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। आखिर छोड़ा क्यों? कहीं सत्ता का लालच नहीं, बीजेपी पार्टी टिकट नहीं मिली इसलिए छोड़ दिया, या किसानों के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी? कई मुद्दे हैं, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। और ये खुद यहाँ मंत्री रह चुके हैं और अतरलाल सैनी मेरे साथ मौजूद हैं। हांसी से पूर्व विधायक यहाँ से अच्छे खासे वोटों से जीते थे। आज तक कोई भी हांसी से इतने मत प्राप्त नहीं कर चुका है, चाहे कोई संतरी, कोई मंत्री, कोई विधायक रहा हो यहाँ से। कितना भी पावरफुल 62% वोट मत इन्होंने अकेले हासिल किए थे जब यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की थी हांसी से। अतरलाल सैनी मेरे साथ मौजूद हैं, अतर सिंह सैनी मेरे साथ मौजूद हैं। पार्टी को छोड़ दिया है बीजेपी को और कांग्रेस का दामन थाम लिया है इन्होंने। जानेंगे आखिर कांग्रेस में इन्होंने ऐसा क्या देखा, उनके साथ चले गए, किस चीज़ से वे प्रभावित हुए, क्यों गए कांग्रेस में, और बीजेपी को आखिर छोड़ा क्यों इन्होंने। इतने साल साथ रहने के बावजूद बीजेपी को इस मौके पे छोड़ दिया। यानी कि बीजेपी की सरकार है पिछले 6-7 साल से हरियाणा में, फिर भी इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ अब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अतर सिंह सैनी, हांसी से, जो अच्छे खासे वक्ता भी है और जबरदस्त एक पावरफुल व्यक्ति हैं। इतने वोट आज तक किसी के नहीं आए, 62% वोट अकेले इन्होंने हांसी से लिए हैं। तो हम सीधा अतर सिंह सैनी के साथ बातचीत करते हैं और आपको मिलवाते हैं आखिर बीजेपी पार्टी को उन्होंने छोड़ा क्यों है। जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है अतर सिंह सैनी जी। हरियाणा न्यूज़ 24 में दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लामा साहब, आप मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू लेने आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप मास्क नीचे करके हमारे चेहरा दिखा दीजिए हरियाणा के लोगों को, ताकि लोग आपको पहचान सकें, कहीं ये ना कहें अतर सिंह सैनी आपके साथ मौजूद नहीं थे, कोई और बैठा रखा था आपने। तो इसलिए थोड़ा सा हमने मास्क लगा रखा है। हाँ, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे जी, पार्टी छोड़ दी बीजेपी? जी हाँ। तो कितने साल साथ रहे आप बीजेपी के? मैं बीजेपी के 3 साल साथ रहा और पार्टी को खून पसीने जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ, तो 3 साल उस वक्त भी हम साथ रहे, साथ काम किया आपस में। पावरफुल मंत्री रहे हैं आप। देखो, भगवान की मेहरबानी है और चौधरी बंसीलाल जो थे वो मेरे पे बहुत मेहरबान थे। और मेरा ख्याल तो ऐसा है कि हमारे समाज में, सैनी समाज में, जितनी ताकत चौधरी बंसीलाल ने मेरे को दी, इतनी ताकत किसी भी साथी के पास नहीं आई, चाहे वो मंत्री रहा हो, चाहे विधायक रहा हो, चाहे वो सांसद रहा हो। तो चौधरी बंसीलाल जी की मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी थी, वो मेरे ऊपर इतने खुश थे और मेरे ऊपर तो क्या थे, वो सच्चाई ईमानदारी को पसंद करते थे। तो उन्होंने मेरे को देख लिया था कि ये सच्चा और ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने मेरे को ये कह दिया चीफ मिनिस्टर होते हुए कि अतर सिंह मेरे दस्तखत कर दिया कर, मैंने तेरे को पावर दे रखी है। तो इससे ज़्यादा क्या, मैं तो अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही समझता था। जो मैंने कह दिया वो कभी ना नहीं हुई बात। अतर सिंह सैनी जी, बीजेपी की तरफ क्यों रुझान हुआ आपका? क्यों गए, क्या सोचा? और 3 साल पहले गए तो ऐसा क्या वाक्य हुआ, हाँ बीजेपी में चलते हैं? या फिर सत्ता का सुख, आप क्यों, हर नेता का एक सत्ता का सुख भोगने के एक लालसा पैदा हो जाती है कि मैं हमेशा सत्ता में रहूं और जनता जनार्दन मेरे पीछे रहे।
आगे पीछे घर पे जनता जनार्दन दरबार लगाऊं और मेरे आगे पीछे नतमस्तक रहे, तो एक वो कीड़ा लग जाता है हर नेता को। तो कहीं कहीं वो कीड़ा आपको तो नहीं है कि जनता जनार्दन घर पे दरबार पे आगे पीछे गाड़ी घोड़े कमांडो वमांडो चलते रहे मेरे, इसलिए आप बीजेपी में आगे कहीं टिकट मिल जाएगी मुझे? ऐसा है लम्बा साहब कि ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, सत्ता का लालच और भाई शान शौकत, ये तो मेरे नज़दीक ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मंत्री था जब भी, ना तो मैं कभी एसी में बैठता था, ना मैं कभी फ्रिज का पानी पीता था। सादा जीवन, सादा रहना, हमारे संस्कार भी सादे हैं। मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं, वो साइकिल वाले विधायक कहलवाए हैं, साइकिल पे ही चलते थे। और मैं भी भगवान की दया से, चौधरी बंसीलाल के आशीर्वाद से बहुत पावरफुल मिनिस्टर था। आपके पिताजी क्या नाम था साइकिल वाले विधायक? श्री ईश्वर सिंह सैनी। ईश्वर सिंह सैनी जी साइकिल पे विधायक रहते थे? हाँ जी सैनी। कौन सी पार्टी से, कौन से साल में? वो 1972 में, 72 में बने थे और आज़ाद बने थे, इंडिपेंडेंट बने थे। हाँ, और वो साइकिल पे ही चलते थे। तो किसी पार्टी का समर्थन किया उस समय? उन्होंने फिर कांग्रेस का समर्थन किया। चौधरी बंसीलाल ही उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, इनके साथ ही चले गए थे वो। उनको कुछ मंत्रालय मिला? नहीं, मंत्रालय नहीं मिला ना, वो कभी मंत्री की उन्होंने, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, साधु स्वभाव के थे वो। तो बस वो कोई बात थी, चुनाव लड़ लिया, बन गए। तो चौधरी बंसीलाल से काफी लगाव रहा आपका? चौधरी बंसीलाल से लगाव क्या, मैं तो उनको अपना भगवान ही मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे को जो राजनीतिक बातें सिखाई और जो गाइडलाइन दी और जितना मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, मैं नहीं समझता कि किसी को मिला होगा इतना आशीर्वाद जितना मेरे को उन्होंने दिया जी। और बीजेपी पार्टी को 3 साल पहले साथ लगे आप। और विकास पार्टी में हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश जी जिंदल, ये मेरे को लेके गए थे और उनका इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि जैसे बड़े बेटे के ऊपर रखता है बाप, इतना उन्होंने आशीर्वाद मेरे को दिया, घर से ले जाके और यहाँ तक मेरे को पहुँचाया, मंत्री तक बनवाया। क्या बात है। बीजेपी में क्या मोड़ आ गया? एकदम बीजेपी में ज्वाइन कर लिया आपने और बीजेपी के साथ 3-4 साल रहे, उनकी नीतियों को, उनकी पार्टी को सींचा और एकदम अचानक आपने बीजेपी पार्टी को टाटा बाय कह दिया, नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं बताता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी को मैंने क्यों ज्वाइन किया। पहला सवाल तो आपका ये है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि ये कहते थे कि हमारी पार्टी गंगा की तरह साफ सुथरी और निर्मल है और हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, हमारी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी पार्टी में स्वच्छ छवि के वो रहते हैं, हमारे पार्टी में कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान है। तो ये बातें ये कहते थे और मैं सुनता भी था और मेरे को ये लगा कि भाई ये पार्टी ठीक है, इसलिए और राष्ट्रवाद की बात ज़्यादा करते थे ये। तो मैं अपने इनकी नीतियों से प्रभावित होके, यानी कि प्रेरित हो गए और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनको मैंने देखा और इसलिए कि एक वोट से उनकी सरकार चली गई, उन्होंने वोट की खरीदारी नहीं की उस वक्त और ये कहा कि मंडी में माल बहुत है लेकिन खरीदार नहीं है कोई। तो इसका मतलब वो साफ सुथरी अच्छी राजनीति करते थे, सिद्धांतों की राजनीति करते थे। उनसे मैं बहुत प्रभावित होके और मैंने ये ज्वाइन कर ली। उसके बाद अब दूसरा सवाल आपका भी छोड़ दी। 3 साल रहे? नहीं, पहले 3 साल रहे। 3 साल रहे। हाँ। तो 3 साल में कोई आपको पद नहीं दिया या आपको टिकट नहीं दी या कोई बड़ा पद नहीं दिया? अत्तर सिंह सैनी इतने बड़े नेता, मंत्री रह चुके और इतने पावरफुल मंत्री, और उसको छोटा मोटा कहीं पद दे दिया हो या फिर उसकी पार्टी में पहुंच या पार्टी में आदर सत्कार की कमी रह गई हो तो इसलिए बोल दिया हो नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी में मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया हुआ था। पार्टी में मेरी पूरी मान सम्मान इज्जत थी, लेकिन जो मैंने कमी देखी वो ये देखी कि जो इनकी ये बातें थी वो बात मेरे को ठीक नहीं लगी। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क था, कहते कुछ थे करते कुछ थे। तो वो बातें
मेरे को नहीं लगी, जिन बातों से प्रेरित होकर मैं गया था। यानी कि राष्ट्रवाद, भाईचारा, जातिवाद, तो कहाँ कमी लगी, मतलब कहाँ आपको वीक पॉइंट लगा भाई? सुनो, इनमें जातिवाद भी है, इनमें भ्रष्टाचार भी है, और सबूत के साथ बताता हूँ मैं, मेरे पास सबूत हैं सारे, और मैंने इनको सबको बताया भी था। और ये एक बात जरूर करते हैं कि भाई बोलते बड़े प्यार से हैं, मीठे बोलते हैं, लेकिन धोखा करते हैं। तो वो बात मेरे को नहीं जचती, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल का वो रहा हूँ भगत। वो सच्चे और ईमानदार को पसंद करते थे, मैं भी सच्चा और ईमानदार। धोखेबाजी जो है ना, आप ये कह दो कि भाई ये काम नहीं होता, कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने जब अंदर सबके साथियों से बात की, देखा, तो सत्ता में आने के बाद इन्होंने, जो इनके पुराने साथी थे, समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी भी पूछ नहीं की। वो भी काफ़ी दुखी हैं, वो बोल नहीं पा रहे, या भाई बोलेंगे तो उनकी मर्जी, जब भी बोलेंगे। मैंने जहाँ तक देखा कि इस पार्टी में इस वक्त बहुत से जो सच्चे और ईमानदार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब दुखी हैं। तो फिर आपने सोचा कि पार्टी का हमें, सुनो, मान सम्मान अच्छा था आपका पार्टी में? हाँ, सारी चीज़ अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने ये किसान आंदोलन चला, मैंने पार्टी के जहाँ जहाँ मंच थे, जहाँ हमारी पहुँच थी, मेरी पहुँच थी खासकर, मैंने उन सब नेताओं को कहा कि भाई किसानों की बात जायज़ है, इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग मान लो, अपनी पार्टी की भी छवि सुधरेगी, ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि किसान हमारे साथ आएगा तो ताकत बढ़ेगी, और इनकी बात नाजायज़ नहीं है। तो किसी ने सुनी ही नहीं, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया, हमने सारी जगह कहा। और फिर मैंने देखा कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीवाद का बढ़ावा देती है, ये पूंजीपतियों की हितों की रक्षा करते हैं। जो हमारे पिछड़े वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, हमारा मजदूर है, और हमारा जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, इनकी किसी की कोई सुनाई नहीं। जो नीतियां बनती हैं वो पूंजीवाद की तरफ की बनती हैं, पूंजीपतियों के हितों की बनती हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो इसलिए फिर मैं कहा भाई इसमें अब ठीक नहीं, जहां मन नहीं मानता वहां नहीं रहना चाहिए फिर। इसलिए मैंने छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। जी, मेरे साथ अत्रि सिंह सैनी बहुत ही गद्दार नेता रह चुके हैं, हाँसी से मंत्री रह चुके हैं, और 62% वोट मत इन्होंने हाँसी से रिकॉर्ड तोड़ प्राप्त किए थे। उसके बाद हाथी विधानसभा क्षेत्र से इतने मत कोई प्राप्त नहीं कर चुका है जो इन्होंने आंकड़ा छुआ था। मेरे साथ बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और आज ये कांग्रेस के साथ हैं, और कल तक बीजेपी के साथ थे, उनकी नीतियों का प्रचार कर रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं इनको कई चीज़ों का दुख था, और वो मेरे सामने ये बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अत्रि सिंह सैनी जी हैं, इनसे कुछ और पूछते हैं। जी, कांग्रेस में तो आप थे ही जी, फिर आपको कांग्रेस छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई? कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि उस वक़्त जब मैं कांग्रेस में था, ठीक है, वहाँ भी पूरा मान सम्मान था, सारी बातें थी। उस वक़्त हमारी जो संघर्ष था वो टिकट का था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीनियर भी मैं पढ़ता था, सभी तरह से मेरा हक बनता था। और हमारे यहाँ से विधायक थे विनोद भ्याणा जी, तो वो फिर अजक्का से बने थे, अजक्का छोड़ के वो आगे कांग्रेस में, और जब कांग्रेस में आ गए तो टिकट लगभग सी उनकी फाइनल होगी, तो फिर मैंने वो छोड़ दी पार्टी। तो विनोद भैया जी आज बीजेपी में? हाँ, वो फिर मैं वहाँ चला गया ना। तो आज वो बीजेपी से विधायक है यहाँ से? हाँ, आज वो बीजेपी से विधायक। तो विनोद भैया कहने के रोड़ा आगे रहते हैं आपके? नहीं, रोड़ा तो नहीं समझता मैं, रोड़ा तो मैं जातिवाद को समझता हूँ, क्योंकि इस बार जो मैंने हमारी पार्टी बीजेपी में जो था, मैं जब तो टिकट का जब बंटवारा हुआ तो मैंने पार्टी को कहा कि भाई आप लोग
ये कहते हो कि भाई मेरिट पे हम काम करते हैं, तो आप हाँसी की टिकट भी मेरिट पे दे दो। सही है। और मेरिट मेरी और इसकी दो की लगेगी, तो दोनों की 10 पॉइंट मैंने गिनाए जो ये कहते थे, लेकिन उसमें 10 पॉइंटों में ये विधायक जी मेरे कहीं भी नज़दीक नहीं थे। लेकिन सिर्फ एक ही बात थी कि भाई देने वाला पंजाबी था और लेने वाला पंजाबी था, वरना 10 पॉइंट में आपको बताना, आप पूछना चाहो तो मैं बता भी देता हूँ। बता भी दीजिए। हाँ, वरना ये बातें ऐसी हैं कि भाई हम कम ही बताया करना, लेकिन बता देता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, हम और सबूत के साथ दिए। चलो कोई नहीं, ये नहीं पूछेंगे, पर्सनल बातें हो जाएंगी। हाँ, पर्सनल। लेकिन आपने कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया, बीजेपी में आए, बीजेपी को छोड़ दिया, अब भी दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कांग्रेस में अब क्या लगा, किससे प्रेरित हैं आप, क्यों चले गए? अब किसानों का चलो मुद्दा आपने उठाया कि नहीं सुने लो आपकी, वहाँ किसानों से अलावा कोई बात नहीं सुनते वो। मतलब वहाँ जो मैंने देखा, अच्छी तरह वो करेंगे, मानते कुछ नहीं, किसी की कुछ नहीं मानते। ये सारे के सारे क्योंकि आपस में जब बात करते हैं तो सबका पता, मैंने सब के सब दुखी हैं वहाँ। कांग्रेस में मैं इसलिए गया कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है और कोई विकल्प नहीं है। और मैं कांग्रेस में रहा हूँ, पहले मैं भी रहा हूँ, मेरा परिवार भी रहा है, तो मुझे कांग्रेस का पता भी है कि जितने मन के काले ये हैं इस पार्टी में, उतने वो नहीं हैं। वो साफ दिल के कह भी देते हैं, बता भी देते हैं। ये तो बताते ही को नहीं आखिरी तक कुछ भी, मतलब उसका वो भी कर देते हैं, सफाया भी कर देते हैं और बताते भी नहीं, मीठे बोलते रहते हैं। कांग्रेस वाले तो कम से कम यूँ तो हाथ जोड़ के कह देते हैं कि देख भाई मेरे बस का काम को नहीं हो ये, तो मतलब वहाँ सच्चाई है कांग्रेस में, सच्चाई है। हाँ, यहाँ मैंने नहीं देखी सच्चाई, अंदरूनी बहुत कुछ गड़बड़ है इनमें। तो कांग्रेस में किसको लीडर मानते हैं, आपका पसंदीदा लीडर मेरा? किससे प्रेरित होके गए आप? हाँ, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, वो हमारी अध्यक्षा हैं। और यहाँ हमारी अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी। और हमारे जो बाकी कांग्रेस के नेता हैं सारे के सारे एक मत हैं। ये भ्रम फैलाते हैं बीजेपी वाले या विरोधी पार्टी वाले कि कांग्रेस में ये धड़ा है, वो धड़ा है, वो धड़ा है। कोई धड़ा नहीं है, सब एक हैं, एक लीडरशिप को मानते हैं। अपने अंदरूनी लोकतंत्र है कांग्रेस में, आपस में बैठते हैं तो वहाँ डिस्कशन होती है, वहाँ उनके मतभेद हो जाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, ये कर दो, वहाँ तो कर लेते हैं। लेकिन जब वो किसी निर्णय पे पहुँच जाते हैं उसके बाद कोई वहाँ दिक्कत नहीं होती जी कांग्रेस में। अभी अब फाइट के मूड में है, अब की बार चुनाव, कांग्रेस अगर टिकट मिलती है तो? मैं कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में शामिल हुआ हूँ और ना मैं फाइट की बात करता, वो तो पार्टी ने डिसाइड करना है। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी नहीं कहेगी तो मुझे कोई वो नहीं है चुनाव की। मैं फिर पार्टी का कोई भी साथी आएगा उसकी पूरी मदद करके और उसको जिताऊंगा। और भगवान ने चाहा तो हरियाणा में ही सारे जा जाके जहाँ तक मेरी पहुँच है कांग्रेस की सरकार बनाने की हम पूरी ताकत लगाएंगे। जी कुछ और जानते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, पूछो जो आपके मन में। अत्तर सिंह सैनी जी मेरे साथ बने हुए हैं, बीजेपी को छोड़ दिया है इन्होंने, बड़े गद्दावर नेता हैं और आज ये कांग्रेस के साथ हैं। 2 दिन पूर्व इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये किसानों का मुद्दा आपने कई बार उठाया, आपकी नहीं सुनी, तो किस तरह सॉर्ट आउट हो किसानों का मुद्दा? क्या मतलब क्या क्या क्या, क्या चाहते थे आप? मतलब क्या उनको बता रहे थे भाई ये होना चाहिए? मैं खुद किसान हूँ, मेरा परिवार किसान है, तो मुझे किसान के दर्द का पता है। सही है। और सच्चाई में जो बात है वो तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। पार्टी में भी यही वकालत करता था मैं, और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो एमएसपी के ऊपर ले लेना चाहिए और उसकी कानूनी गारंटी दे देनी चाहिए। बाकी जो ये कहते हैं भाई तीनों तो 3 साल पार्टी में रह के आपने ये बात उठाई है? खूब उठाई है जी, और उन्होंने कुछ नहीं सुना, कोई नहीं सुना। और क्यों मेरा मानना है वो इसलिए कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपनी चीज का भाव तय करता है कि भाई मैं इस पे दूंगा।
और जो खरीदार है व्यापारी है वो उस भाव पे अगर मोल तोल उनका ठीक बैठ जाए तो लेता है। किसान ही एक ऐसा है जो अपनी फसल का भाव अपने आप तय नहीं करता, सरकार तय करती है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम का मतलब है कम से कम, न्यूनतम, और उसी पे वो कह देता है कोई बात नहीं जी आप ले लो, लेकिन लेके उसके पैसे तो दे दो, सारा तो ले लो। जी आपको नहीं लगता कुछ लेट नहीं आए किसानों के साथ? नहीं, 4 महीने से लगभग 5 महीने होने वाले सुनो हैं। मैं बताता हूँ। और आज आप किसानों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ओपन डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो क्या लगता है? आज से 2 महीने पहले भी मैंने बीजेपी में होते हुए यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने धरना दिया था हिसार में, उसमें जाके हमने ये बात उठाई थी। तो आज से नहीं आ रहा, मैं 2 महीने से तो कहने लग रहा हूँ लगातार, और उससे पहले पार्टी में कहने लग रहे थे। अब भी पार्टी में, जब तक मैं पार्टी में था, पार्टी लाइन से बाहर मैं नहीं जाता कभी भी, किसी भी पार्टी में ऊंचाई, तो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाता, लेकिन पार्टी के अंदर रह के अपना विचार रखने, अपनी बात रखनी, अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी, वो मैं पूरी करता था। तो वहाँ हमारी नहीं सुनी गई। आप जो कह रहे हो कि भाई अब आए, अब नहीं, मैं शुरू से ही इस बात के हक में था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो तो मिलना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, मैंने जो देखा, बाजरे का इन्होंने कर दिया कि भाई 2150 रुपये क्विंटल बाजरा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया किया, अच्छा मानते हैं, लेकिन जब खरीदार के लिए जाते हैं तो यूँ कहते हैं 8 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे, बाकी ले जाओ कहीं। 8 क्विंटल का मतलब 20 मन, यानी कि और एक एकड़ में 30 मन बाजरा हो जाए। ये बातें तो हम 5 महीने से लगातार करते आ रहे हैं सबके साथ। आज सिर्फ ये पूछना है हमें कि कहीं ना कहीं आपको किसानों का दुख था शुरुआत से ही, इसलिए पार्टी को छोड़ा, और आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी किसानों का उद्धार कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि आज वो खुल के उसके सपोर्ट में है, किसान के सपोर्ट में है। और भगवान मौका देगा तो कांग्रेस पार्टी इस समस्या का समाधान करेगी। समस्या ही कोई बड़ी को नहीं, सिर्फ एक ही बात तो है, सरकार ये कहती है कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो फिर कानूनी रूप देने में क्या हर्ज है भाई? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी हैं, उन्होंने लिख के दे दिया और कल को वो बदल गए, तो फिर कहाँ जाए किसान? कानूनी रूप देने से फिर चाहे कोई सरकार हो कोई ना हो, उसको तो मिलेगा राइट। तो ये लड़ाई है। अभी आप पार्टी में छोड़ चुके हैं बीजेपी को, कांग्रेस के साथ? हाँ बिल्कुल छोड़ चुका। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस किसानों के साथ धरने पे बैठे नजर आएंगे? ऐसा है, वो पार्टी की जो लाइन होगी, पार्टी ये कहेगी कि किसानों के साथ जाके धरने पे बैठो तो बैठेंगे, वरना हम किसानों के, मैं खुद किसान हूँ, हम किसानों के समर्थक हैं। अब पार्टी जो आदेश देगी उसकी पालना करेंगे। जी आपको नहीं लगता आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद, और आपके पास साम दाम दंड भेद नहीं है, आप चौधरी बंशीलाल की तरह सीधी स्पष्ट राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आपको नहीं लगता आज का साम दाम दंड भेद की जरूरत है, और ये नहीं होगा तो नेता नहीं बन सकता? ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब राजनीति में थे उस वक़्त सच्चाई ईमानदारी की कीमत थी, उस आदमी को पसंद किया जाता था। चौधरी बंशीलाल चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने मेरे को जब ये कह दिया कि भाई मेरे दस्तखत, पैसे की कीमत है, हाँ वो सच्चाई और ईमानदारी की कीमत थी। आज मैं आपकी बात से लगभग सा 90% सहमत हूँ, कहीं 10% होगा कोई ऐसा जो ईमान, क्योंकि मैंने देख लिया, मेरे को हर पार्टी का नेता जानता है, हर पार्टी का नेता ये कहता है, चाहे मेरा विरोधी से विरोधी हो, कि ये सच्चा और ईमानदार है, ये बढ़िया है, लेकिन जब टाइम आता है उस वक्त पीछे कर देते हैं। वो जो दूसरे तरह के लोग जो आपने बताया ना, उस तरह के लोगों को आगे ले आते हैं, हाँ, उनको आगे ले आते हैं। तो इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ। जी आप इतने बड़े नेता रह चुके हैं, 62% वोट अकेले हासिल से लेके चले गए, और आपका मकान बिल्कुल नॉर्मल तरीके का, एक बार मंत्री बन जाता है, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में। अब फिलहाल साम दाम दंड भेद वाले, उनके दादा परदादा बुआ फूफा भतीजा मौसी
जीजा, बहनोई, बहन, साली, फूफी, सब अरबपति, सबके पास पेट्रोल पंप, सबके पास गैस, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ, सोना, जमीन, सब कुछ भरमार हो जाती है। और आप तो अपना खुद का मकान नहीं बना पाए सही तरीके से, तो पेट्रोल पंप कितने आपके पास, पहले ये और बता दीजिए आपने। लामा साहब, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि भाई मकान का और उसका, तो ईमानदारी तो साफ झलक ही रही है। अगर उस समय आपने पैसा कमाया होता तो आज बहुत बड़ा आपका बंगला होता, आपके पास 2-4 पेट्रोल पंप होते, 20-30 आपकी बसें चल रही होती, अच्छा खासी आपके पास ज़मीन होती, हर गांव में प्लॉट होती, आपकी बड़ी बड़ी मॉल होते, लेकिन आप तो एक नॉर्मल जिनकी लाइफ। ज़मीन की बात तो जहाँ तक मैं बता दूँ कि भगवान की दया से मैं जन्मजाति लैंडलॉर्ड हूँ। वो तो आपके दादा पुरखा की हाँ, है। मतलब पुश्तैनी जमीन जिनकी में साम दाम दंड भेद से नहीं आई। हाँ ना, वो पुश्तैनी आई। हाँ। रही बात बाकी चीज़ों की, इनकी दो ही बात होती हैं राजनीति में आके, या तो आप जनता की सेवा कर लो और या फिर आप पैसा कमा लो या इज्जत कमा लो। तो मैंने इज्जत कमाने को प्रेफरेंस दी और पैसा कमाने को नहीं दी। वरना जब चीफ मिनिस्टर ये कह देता है कि मेरे साइन कर दे, तो पैसा तो कितना ही कमा सकूँगा, लेकिन नहीं, इज्जत कमाई। और उस इज्जत की आज कीमत है। उस इज्जत की वजह से हर राजनेता, चाहे किसी पार्टी का हो, वो देखते यूँ होगा ये ईमानदार आदमी है, ये ठीक आदमी है। और मेरी जो समाज है उस समाज की भी इज्जत बढ़ी। अगर रुपए मैं लेता तो मेरे बच्चों के काम आते, मतलब वही बरतते, समाज की तो बेइज्जती होती। यूँ कहते ये सैनी तो ऐसा रहे तारा बड़ा, सारे समाज की बेइज्जती होगी थी। आज इज्जत है तो मेरे सारे समाज की इज्जत है। यूँ कहते हैं भाई वो बताओ हमारे वाला में कोई कमी हो तो सारे कहूँ भाई तारा आदमी ठीक है। तो ये भी तो कमाई है। अब वो आदमी को अपने आप सोचना पड़ता क्या कमाई करनी है। मैंने इज्जत को कमानी अच्छी समझी। तो बीजेपी को छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में आ चुके हैं। आने वाले समय में क्या नया देखने को मिलेगा कुछ दिन में आपकी तरफ से? जो पार्टी हुक्म करेगी वही काम करेंगे, जो ड्यूटी लगाएगी वही काम करेंगे। पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे और पार्टी की सरकार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो अतरलाल जी, अतर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आपने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। अपनी बात रखी बेबाक तरीके से और आपकी नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपके पुराने कुनबे में आप चले गए हैं दोबारा से, आपका इसका भी आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे साथियों तक और जनता तक सच्चाई को बताने की आपने कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये अतर सिंह जी सैनी बने हुए थे हांसी से, और ये मंत्री रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल के साथ, कंधे से कंधा मिला के चले हैं और ये मंत्री रह चुके हैं और अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे। उसके बाद कोई भी ऐसा नेता हांसी में नहीं आया जो 62% वोट अकेला लेके गया हो हांसी से। और ये ईमानदार और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और बीजेपी को छोड़ दिया इन्होंने। 3 साल बीजेपी के साथ रहे, अब ये किसानों के साथ और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस बार आप क्या सोचते हैं? कमेंट में फिर आप जरूर दे दीजिए फटाफट, आपके कमेंट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।